चलो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? एक्सरसाइज 13 को क्वेश्चन नंबर 10 तक का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 3000। मतलब जनसंख्या, किसकी जनसंख्या? एक गांव की। विलेज मतलब क्या होता है? गांव। विलेज मतलब क्या होता है? गांव। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 3000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना। ठीक है, इट इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब पहले साल में क्या होता है? पहले साल में क्या हुआ? 10% बढ़ गया। जनसंख्या जो है 3000 से कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ना। एंड आफ्टर ऑन द पॉपुलेशन डिक्रीज। अब इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज होता है, मतलब कम होना, है ना। अब उसके बाद फिर उसके बाद वाले साल में क्या होता है? वैसी फिर से 10% जो है वो कम हो जाता है। पहले क्या हुआ? पहले साल में 10% बढ़ गया, फिर दूसरे साल में क्या हुआ? 10% कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज पॉपुलेशन। अब हमको क्या करना है? बस उसी का परसेंटेज को यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसमें ये याद रखना, पॉपुलेशन ऑफ विलेज मतलब गांव का जनसंख्या 3000। इंक्रीज मतलब बढ़ना, कितना बढ़ा? बढ़ा 10% पहले साल में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर से घटा पॉपुलेशन, उसके बाद वाले साल में घटा। डिक्रीज मतलब घटना, कितना घटा? 10%। ठीक है, अब हमको उसका परसेंटेज निकालना है। चलो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिखते जाऊंगी, साथ में आप भी लिखते चलना। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगी। सेम क्वेश्चन नंबर 10 को किए थे वैसे ही, लेकिन उससे इजी है ये, है ना। ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमने पढ़ लिया है ना। और क्या बोला है? जो जो बोला है पहले उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक गांव का पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? जनसंख्या। कितना है? 3000। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? जनसंख्या। आपको मतलब पता होना चाहिए। जनसंख्या मतलब वहां कितने आदमी हैं, उस गांव में कितने आदमी हैं। ठीक है, मतलब पूरे टोटल लोग, आदमी औरत बच्चे सब मिला के। ठीक है, यहाँ पे अलग से बोला नहीं है कि आदमी या औरत, मैन वुमेन चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं बोला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉपुलेशन लिख दिया है। पॉपुलेशन में हर आएंगे, बूढ़े, बूढ़ी, जवान, ठीक है, सब आएंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज, विलेज मतलब होता है गांव। विलेज मतलब क्या होता है? गांव। हाँ, ये भी लिख लो, विलेज मतलब होता है गांव। ये मतलब पता होना चाहिए आपको, है ना। अब ये देखो, गांव का जो जनसंख्या है वो 3000 है, क्वेश्चन में दिया है। परसेंट ऑफ इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशन मतलब इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना। इसकी जो जनसंख्या थी गांव में 3000, वो बढ़ गया पहले साल में। ठीक है, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना। हमको पता कैसे चला? क्या हो रहा है? पॉपुलेशन के साथ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ना, बढ़ रहा है ना, बढ़ना। क्योंकि इंक्रीज्ड मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज्ड मतलब होता है बढ़ना। और कितना बढ़ रहा है? 10%। कितना बढ़ रहा है? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसका परसेंट को कैसे निकालेंगे? वो 10% कितना होगा नंबर में, उसको हम कैसे निकालेंगे? ये देखो, सेम वही, कुछ नहीं, ये दोनों क्वेश्चन में दिया, यही दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देखो, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 10 का 10 परसेंट के बदले में हम क्या लगाते हैं? बताओ क्या लगाते हैं? बस दो चीज क्वेश्चन में दिया है शुरू में ही, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। परसेंट के बदले में 1/100 लिख देना है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? अच्छे से देखना, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसल, फिर नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसल। अब जो बचा है उसको लिख देना। ये 10 बचा है, 10 लिख दिया। ये हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे, अच्छा सॉरी, 3000 है ना, 3000, वही मैं बोली 300 कैसे लिख दी। हाँ, अब देखो, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसिल, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसिल। ठीक है, देखो, नीचे का 20 कैंसिल, ऊपर का 20 कैंसिल। अब ऊपर में क्या बचा? ये 10, तो 10 को लिख दिया। और यहाँ क्या बचा? 30, और ये 30 को लिख दिया, है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। देखो, ये 10, ये 10, दोनों 0 0 यहाँ पे लिख दिए, 0 और 0। अब ये 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3, तो 300 आ गया। ठीक है, आया इतना समझ में? पहले 300। अब देखना, ये जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन था, मतलब जो
बढ़ा हुआ जनसंख्या है वो 10% बढ़ा, सेम वही है, वही हिसाब है जैसे हमको बच्चे का क्या बोलते हैं नंबर में पता था लेकिन उसका परसेंट नहीं पता था, सेम वैसे यहाँ पे परसेंट दिया था हमको, नंबर है वो 10%, नंबर में कितना है भाई हमको तो नहीं पता था, वही हमने निकाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये जो 10% है वो नंबर में कितना है 300, मतलब एक गांव में 3000 लोग पहले से रह रहे हैं और जिसमें 10% बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना, सब अलग अलग परिवार के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो उन लोग का जनसंख्या जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो पहले साल में 10% बढ़ा और यही 10% नंबर में कितना है 300, कितना है नंबर में 300, बोलो हाँ 300। अब यही 300 को इस पॉपुलेशन में ऐड करेंगे, है ना, जो पहले पुराना पॉपुलेशन 3000 था, 10% बढ़ा, यही 10% क्या है 300, तो यही 300 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया देखो 3300, 3300, है ना। देखो यहाँ मैं ऐड करके बता रही हूँ, 3000 है, अब यहाँ 300 को ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3 आया ना, यही देखो 3300 आया। तो 3300 हमने क्या करा यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये न्यू पॉपुलेशन बन गया, नया पॉपुलेशन, मतलब पहले साल में 10% बढ़ने के बाद इंक्रीज्ड हुआ, इंक्रीज्ड होने के बाद उसका नया जो जनसंख्या है उस गांव का वो कितना हो गया, उस विलेज का 3300, इतना आया समझ में। हाँ अब क्वेश्चन में बोला है, एक वर्ड आया है जैसे इंक्रीज्ड था उसी का उल्टा है डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब घटना, कम होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन डिक्रीज्ड, अब यहाँ पे देखो परसेंट ऑफ डिक्रीज्ड इन पॉपुलेशन मतलब क्या है 10%, मतलब जितना वो 10% बढ़ा है सेम वैसी अगले आने वाले साल, पहले साल में क्या हुआ 10% बढ़ गया और दूसरे साल में क्या हुआ 10% घट गया, कम हो गया, डिक्रीज्ड मतलब घटना या कम होना, घटना या कम होना, ठीक है, घटना या कम, डिक्रीज्ड मतलब घटना या कम। तो दो जो द, जो दो वो है जनसंख्या है, ठीक है, जो जनसंख्या है वो क्या हुआ 10% क्या हुआ कम हो गया, डिक्रीज्ड मतलब कम होना, पॉपुलेशन कम हुआ कितना 10%, कितना कम हुआ। अब कैसे कम हुआ, कोई बीमारी के कारण मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, है ना, अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है डेथ हो रहा है उस गांव में लोगों का, जिससे 10% क्या है आदमियों का कमी हो गया, मतलब वहां लोगों का, है ना, जनसंख्या में कमी हो गई, कितनी कमी हुई 10%, लेकिन वो 10% तो हमको पहले निकालना ही पड़ेगा, है ना। अब हमारे लिए नया नंबर देखो, यहाँ जो था वो हमने अब इन दोनों को लिया था 300 और 10 को दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना, यहाँ पे देखो यही किया था। अब सेम समझ लो ये जो नया जो अब हमारा जनसंख्या ये बन गया 3300, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को लेके चलेंगे, सेम यहाँ जो किए हैं यही काम सेम दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखना सेम सेम रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 10% हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है न्यू डिक्रीज वाला पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 है 10 लिख दिया, परसेंट के बदले में क्या करेंगे 1/100 लिख देंगे, और यहाँ पे जो 3000 यहाँ लिखा था तो उसके बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, नया पॉपुलेशन क्या बना था 3300, तो वही 3300 को यहाँ लिख दिया। सेम क्या होगा, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसिल होगा, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कैंसिल होगा, क्या बचा ये 10 बचा लिख दिया, ये 33 बचा लिख दिया। अब ये तो और इजी है, क्या करना है 10 को पीछे में लिख दो सबसे लास्ट में 0 को, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 33 आएगा, तो कितना आया 3000, कितना आया 330, कितना आया 330। ये घटने के बाद है, जैसे सेम ये सिर्फ 10% बढ़ा तो नंबर हो गया 300, सेम वैसे ये 10% घटा तो नंबर हो गया 330, क्या हो गया नंबर 330। अब हम क्या करेंगे, हाँ 330, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब नया पॉपुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ जो मेन पॉपुलेशन जो था हमारा उसमें माइनस, क्योंकि डिक्रीज्ड मतलब पहले ही बताई हूँ कम करना है, डिक्रीज्ड मतलब कम करना है, तो ये 3300 में ये 330 को माइनस, इसमें से ये माइनस होगा, देखो यही दोनों को मैं यहाँ लिखी हूँ, देखो न्यू पॉपुलेशन 3300 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 2970। कितना आएगा? हमारे पास दो दो नए जो है वो पॉपुलेशन हमारे पास आ गए। डिफरेंस इन पॉपुलेशन, डिफरेंस इन पॉपुलेशन मतलब पहला जो जनसंख्या था वो क्या था, देखो गांव का जो जनसंख्या था वो क्या था, देखो 3000 है ना, पहला जनसंख्या गांव का क्या था 3000। ठीक है, अब क्या हुआ, बीच में गांव में बहुत सारा घटना घटा, क्या पहले साल में बहुत सारे बच्चा पैदा हुए तो 10% बढ़ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दूसरे साल में बहुत सारे लोग का डेथ हो गया, जिसमें क्या है बहुत सारे लोग चले गए, तो उसमें भी 10% का कमी आ गया। पहले 10% बढ़ा पहले साल में, दूसरे साल में 10% का कमी हो गया। ठीक है, अब तो क्या हुआ, हमारा नया पॉपुलेशन बन के यहाँ पे आया कितना 2970। ठीक है, तो ये हो गया ना हमारा पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो पुराना पॉपुलेशन था जो क्वेश्चन में दिया था वो, और जो नया पॉपुलेशन जो 10% बढ़ा फिर 10% कम हुआ उसके बाद ये आया, इसको माइनस करेंगे। डिफरेंस मतलब माइनस करना। ठीक है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। ठीक है, 3000 में 2970 माइनस होगा, देखो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 30, सिर्फ 30 आएगा। कितना आएगा 30। ठीक है, अब यही 30 को हमको क्या करना है, परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना परसेंट जब भी बात हो रहा है तो 100 हमेशा साथ में रहेगा ही। 30 का 30 लिख दिए। 3000 मतलब क्या है, 3000 ये क्या है, यही 3000 है। ठीक है, यही 3000 को हमने क्या लिया, नीचे लिया और 100 लिख दिया। 30 पहले से हमारा आंसर है, तो क्या करना है, बस कैंसिल करना है। देखो ये नीचे का जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, ये नीचे का जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, और 3 और 3 भी कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो देखो 1 1 आया, 1 आया हमारा आंसर। तो 1% मतलब जो डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जो गांव के पॉपुलेशन, गांव की जनसंख्या में डिक्रीज मतलब कमी या कम होना, गांव के पॉपुलेशन में कमी हुआ, वो कितना कमी हुआ, सिर्फ 1%। कितना कमी हुआ, सिर्फ 1%। ठीक है, आए समझ में? तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा कि गांव की जो जनसंख्या उसमें कमी हुआ सिर्फ 1%। आए समझ में? हम्म, तो 10% बढ़ा, सबसे पहले 10% बढ़ा, तो बढ़ा को कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 300 आया, यही 300 को इसी में 3000 में ऐड कर दिए तो कितना आया 3300। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बढ़ने का निकाल दिया, इंक्रीज्ड का निकाल दिया। अब डिक्रीज्ड मतलब कम होने का निकालना है, सेम वही काम करेंगे, 10% लिख दिया, लेकिन इस बार 3000 के बदले में ये नया पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है, 3300। फिर इसको क्या करा, 10 का 10% का 1/100, ये 3300 यहाँ लिख दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 330। क्योंकि ये डिक्रीज्ड है मतलब कम होगा, तो ये जो नया पॉपुलेशन हमारा बना था इसी में ही ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। जब इसमें से ये माइनस होगा तो कितना आता है, देखो माइनस करी यहाँ पे 2970। अब ये हमारा हो गया नया पॉपुलेशन अभी वाला, और पुराना पॉपुलेशन जो क्वेश्चन में दिया है 3000, तो डिफरेंस करना है, माइनस करना है, तो 3000 में इसको माइनस कर देंगे। देखो यहाँ माइनस कर देंगे पॉपुलेशन को वो करने के लिए। ठीक है, तो कितना आया 30। अब इसी 30 को परसेंट में निकालने के लिए क्या करना है, 30 जो आंसर आया वो ऊपर, ये जो 3000 था वो आएगा नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 क्यों, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है। ठीक है, तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आके 0 का 0 कैंसिल, 2 0 का 2 0 कैंसिल, देखो इधर का 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, इधर का 1 0, इधर का 1 0 से कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो 1 आ गया। यही 1% क्या है, डिक्रीज मतलब कम होना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, तो जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कम हो रहा है, कितना, सिर्फ 1% कम हुआ। ठीक है, यही हमारा आंसर आया समझ में? क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अ पर्सन बाय थिंग्स ऑफ ₹630। एक कोई आदमी है, बाय मतलब होता है खरीदना, थिंग्स मतलब होता है सामान। ठीक है, एक आदमी कुछ सामान को खरीदा, कितने में खरीदा, 630 में। ठीक है, जब मैं ऐसा बताती हूँ ना इसका मतलब ये है तो तुरंत बुक में लिख लिया करो। ठीक है, पर्सन मतलब आदमी, लिख लो आप ऊपर में लिखो, और ये है BUYS, बाय, बाय मतलब खरीदना, ये टाटा बाय बाय वाला नहीं है ना, ये बाय मतलब के बगल में लिखा है थिंग्स, THINGS, थिंग्स, थिंग्स मतलब होता है सामान।
सामान खरीदा कितने का, 630 रुपीज का। द शॉपकीपर टेक ओनली 567 रुपीज फ्रॉम हिम। मतलब शॉपकीपर मतलब दुकान वाले, है ना, जैसे आपका दुकान है, हमारा दुकान है ना, तो वैसी दुकान वाले को क्या बोलते हैं, शॉपकीपर, है ना। तो शॉपकीपर टेक ओनली 567 रुपीज फ्रॉम हिम। उस आदमी से सिर्फ कितना लिया, हुआ कितने का सामान था, 630 का, और उसे लिया कितना, 567, है ना। वॉट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट द पर्सन इंजॉयड। मतलब उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, जो वो आदमी बहुत खुश था, है ना। इंजॉयड मतलब वो आदमी बहुत, किसी को भी डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छा लगता है ना। जैसे हम लोग भी कहीं भी मार्केट जाते हैं, आपकी मम्मी जैसे कभी साड़ी लेने जा रही है, कुछ आपके लिए कपड़ा लेने जा रही है, तो हम लोग उसको इंग्लिश में बोलते हैं बार्गेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना मोल भाव करना, उसको इंग्लिश में बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये इसमें क्या किया, ये दुकान वाला जो है उसको कम रुपए में दे दिया, है ना, अपने से कम कर दिया, तो मतलब उसको डिस्काउंट मिल गया। वो ग्राहक जो आया था, है ना, तो उसी को पूछ रहा है, उसको डिस्काउंट मिला, उसी का परसेंटेज निकालो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ लिए अभी, है ना। अब इसका समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखेंगे। पर्सन बाय थिंग्स, पर्सन मतलब आदमी, बाय मतलब खरीदना, थिंग्स मतलब सामान, ठीक है। तो एक आदमी जो है वो सामान खरीदने के लिए गया शॉप में, और वो कितने का सामान खरीदा, 630, कितने रुपीस का, 630 रुपीस का, ठीक है। शॉपकीपर मतलब दुकान वाला, शॉपकीपर टेक ओनली, टेक मतलब लेना, ओनली मतलब सिर्फ, शॉपकीपर सिर्फ उससे कितना रुपए लिया, रुपीज 567 रुपीज, ठीक है। तब हमको जो उसको डिस्काउंट मिला उसका परसेंटेज बताना है ना। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, ये डिस्काउंट परसेंट है ना, इसको लिख लो डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसको कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले तो जितने रुपए का सामान खरीदा वो, और उससे वो शॉपकीपर कितना रुपए लिया वो, उसको माइनस कर देना है ना। तो ये देखो यहाँ माइनस करूंगी मैं, 630 को माइनस करूंगी 567 से, ठीक है, यहाँ माइनस। अब देखो 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 3 से कैरी ले लेंगे, ये 10 बन गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। अब कैरी लिए थे तो ये कम हो गया ना, ये 3 2 बन गया ना, है ना, 2 बन गया। अब 2 में से 6 तो नहीं जा पाएगा, फिर से 2 तो छोटा है, तो ये फिर क्या कर रहे हैं, इस 6 से कैरी ले लिया तो ये बन गया 12, और 12 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 6, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर ये 6 जो दे दिया था तो कम कर लिया अपने आप को, ये 5 बन गया। अब 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, या फिर कहा उसको क्रॉस कर दो। तो सिर्फ कितना आया हमारा, 63, कितना आया, मतलब वो शॉपकीपर 63 रुपीज को कम कर दिया, ठीक है। कितना रुपए कम किया शॉपकीपर, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 63 रुपीज का, है ना। लेकिन हमको तो वो रुपए में पूछा नहीं है, जो डिस्काउंट मिला है उसको रुपए में नहीं पूछा है। ये जो रुपए है, ये जो 63 जो दिख रहा है वो 63 रुपए डिस्काउंट है ना। लेकिन हमको वही डिस्काउंट को हमको परसेंट में बताना है। आया समझ में, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो आप देखो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, यही 63 को लिख दिए, और सामान कितने का खरीदा था वो आदमी, कितने का खरीदा था, 630, यही 630 जो है वो नीचे लिखाएगा, ठीक है। और आपको पता है परसेंट निकालते तो 100 तो हमेशा मल्टीपल में लिखना ही है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ये नीचे का 10, ये ऊपर के 10 से कैंसिल हो गया, है ना। अब देखो ऊपर नीचे दोनों में 63 63 दोनों सेम दिख रहा है, दोनों को एक साथ कैंसिल कर दो, ठीक है। अब सिर्फ क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, 10, सिर्फ क्या बचा आपके पास, यही 10 जो है 10% आपका आंसर होगा। डिस्काउंट मिला उसको, जो पर्सन जो सामान खरीदने गया था उसको कितना डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट। हमको रुपए में पहले से पता था 63, लेकिन हमको परसेंट में निकालना था, इसको लिख लेना डिस्काउंट को, डिस्काउंट परसेंट। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 10% डिस्काउंट, ये हमारा आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, 75% ऑफ अ नंबर इज 600। मतलब 75% का नंबर क्या है, 600 है, ये पहले ही बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। तब हमको क्या करना है, नंबर को ढूंढना है, या नंबर को निकालना है, ठीक है। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अभी मैं आपको बताई पढ़ के, क्वेश्चन नंबर 13, अब इसको सॉल्व कैसे करना है।
यहाँ क्वेश्चन में सीधा बोला है कि 75% का नंबर क्या है, यहाँ पे 600 है, ठीक है। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमको नहीं पता है तो हमने क्या माना, वो नंबर को x माना, ठीक है। आए समझ में, वो नंबर को हमने क्या माना, x। वो वेरिएबल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मानते हैं किसी को, तो ये क्या है हमारा स्मॉल x और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हमने क्या माना 75%। और क्योंकि मैं बताई हूँ ऑफ, और जहां क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 75% मल्टीप्लाई वेरिएबल हमने एक लिया और इक्वल टू 600। ये दोनों क्वेश्चन में दिया है 75% और ये 600, ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब आपको पता है इस परसेंट के बदले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/100, ये तो पता है आपको पहले से, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दिया x, ये जो हमने लिया है माना है, और ये 600 का 600। यहाँ तक समझ में आया, ये दो लाइन इनको अच्छे से समझना, ये क्या है मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग मतलब ये गुणा का साइड है ना, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों साइड, इक्वल के राइट साइड और इक्वल के लेफ्ट साइड, इसी को बोथ साइड मतलब दोनों साइड, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 मतलब इस तरफ भी मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे और इस तरफ भी मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, इसका मतलब यही है। एंड और क्या करना है, डिवाइड। डिवाइडिंग मतलब भाग देना, अपॉन में लिखना, कि अपॉन में लिखना क्या है, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, 75 मतलब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों तरफ 75 से डिवाइड करना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, मैं बता रही क्यों, ठीक है। अभी तो जैसे जैसे यहाँ ऊपर में लिखा है सेम वैसे लिख दी, यहाँ जो ऊपर में लिखा है उसको भी यहाँ मैं सेम लिख दी। अभी तक कुछ नहीं करी हूँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखना मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 100 लिख दी मैं, ठीक है। और यहाँ भी मैं क्या कर दी, मल्टीप्लाई 100 लिख दी, यही बोला है भाई मेरे को, ठीक है। दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, एंड डिवाइडिंग, डिवाइड करना मतलब अपॉन में लिखना है बोथ साइड दोनों तरफ, किसका 75 का। तो मैं क्या कर देती हूँ, ये तो पहले से डिवाइड में है नीचे है ना, तो मैं इधर इधर ही 75 लिख देती हूँ नीचे, ठीक है। और यहाँ भी मैं क्या कर दी 75 लिख दी नीचे। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट इतने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर का पूरा 100 नीचे का पूरा 100 कैंसिल होगा एक दूसरे से, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल होता है, ठीक है। नीचे 100 ऊपर 100 कैंसिल कर दिए, सेम वैसे ही 75 भी दिख रहा होगा आपको, एक नीचे एक ऊपर सेम सेम कैंसिल कर दिए, ठीक है। सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ये स्मॉल x और ये क्या 1, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, आएगा ना x ही, ठीक है। अब x इक्वल, अब एक्चुअल में हमको ये सॉल्व करना है। अब आया आपको समझ में ऐसा हमने क्यों किया, 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई और 75 का दोनों तरफ डिवाइड, जानबूझ के यही दोनों नंबर को लिया, क्यों, ताकि इधर का पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो सके और हमको सिर्फ ये x मिले और इस टाइप का ऐसा बन सके, ताकि हम इसको सॉल्व करके हम अपना आंसर ला पाए। आया समझ में। अब क्योंकि एक्चुअल में हमने इसी को ही, यही नंबर को फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में, याद करो शुरू में यही नंबर लिए है ना, इसी को बोला यही नंबर को फाइंड करना, इसलिए इसको अकेला रखे सबको कैंसिल करा दिए एक दूसरे से, ठीक है। अब इसी का जो भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 75 और ये 100 दोनों 5 के टेबल से जाएगा। अब देखो 5 1 5, ये तो 7 है, हमको तो 5 चाहिए था, 2 बचा ना, तो ये 2 इसको दे दिया तो ये 25 बन गया। अब 5 5 25 करके कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 5 2 10 और 0 का 0, ठीक है। 5 3 15, 5 4 20। अब क्या क्या बचा यहाँ पे देखो, 600 पहले बचा ऊपर में मल्टीप्लाई ये वाला 4 और नीचे में क्या बचा, ये वाला 3। अब इतना ही बचा है, ठीक है। अब आपको पता है 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6, 0 का 0, ठीक है, लिख दिया। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, 200 और ये मल्टीप्लाई 4, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8, तो 800, तो वो नंबर क्या है हमारा 800, और यही 800 हमारा आंसर है। आया समझ में, बस इतना ही तो करना है हमको। ये मेन ये लाइन याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 का, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई, और 100 दोनों में ऊपर लिखाएगा, 75 दोनों में नीचे लिखाएगा। तो इधर का तो यही गेम खत्म हो जाता है, सब एक दूसरे से कैंसिल होके सिर्फ x बचता है। एक्चुअल में ये बनता है और इसी को हमको सॉल्व करना रहता है, जो कि आंसर 800 आता है। बस इतना ही करना है, ठीक है।
लिख लो इसको।